हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद को पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि बीजगणित के कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं या उसके कुछ मेन फार्मूले होते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो बीजगणित की मेन सर्वसमीकाएं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। मुख्य सर्व समीकाएं क्या पढ़ने वाले हैं? मुख्य सर्व समीकाएं पढ़ने वाले हैं। किसकी मुख्य सर्व समीकाएं हैं? तो बेटा ये बीजगणित की है, जिनको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। तो बीजगणित की मुख्य सर्व समीकाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आप लोगों ने इससे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फार्मूला। आप लोगों ने पढ़ा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ये पहली सर्व समीका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा क्या होता है 2ab होता है। लेकिन अगर हम इसका एक दूसरा और फार्मूला बनाना चाहें, वो क्या बन सकता है? ध्यान से देखिएगा, इसी का अगर हम दूसरा फार्मूला बनाना चाहें तो वो क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी करना क्या है, ये फार्मूला यही होता है, ध्यान से सुनना, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अभी हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ संशोधन करेंगे या कुछ इसमें मिलाएंगे या कुछ घटाएंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस 2ab है तो इसके लिए यहाँ पर माइनस 2ab घटा दो और प्लस 2ab जोड़ दो। इतना आप कर पाएंगे। इतना करने के बाद आप लोगों को एक काम करना, ध्यान से मेरी बात सुनना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का बेटा क्या होता है 2ab। तो ये फार्मूला किस चीज का होता है? नीचे ध्यान से देखिएगा, तीसरा फार्मूला मैं लिख दूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को हम बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, लिख दिया। अभी हमारे पास क्या बचा? प्लस का 2ab ये बचा है और प्लस का 2ab ये बचा है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस का 4ab आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले बन रहे हैं। एक तो बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या बनता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर a प्लस बी का एक और हम फार्मूला देखें तो वो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab बनता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूले यहाँ पर समझ में आ गए। अभी आपको इनको सिर्फ समझना है, इनको लर्न करके रखना। अभी इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? आगे अब जब हम सवाल कराएंगे तो इनकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। ठीक है, ये काम करिए। अभी इसका मैं एक और अगर फार्मूला मैं इसका भी निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर, क्लियर है बेटा, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab होता है। अभी ऊपर के सवाल में हमने माइनस 2ab किया था, प्लस 2ab किया था, तो माइनस का जो जो घटाया, प्लस का जोड़ दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही काम यहाँ पर करेंगे कि प्लस का 2ab जोड़ देंगे और माइनस का 2ab घटा देंगे। इतना काम किया। अभी इसको देखो जरा, हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और प्लस क्या है? 2ab है। a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2ab है, माइनस का 2ab है, सेम साइन है, जुड़ जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4ab। तो इसका भी ये दूसरा फार्मूला, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला तो ये भी होता है, ये आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है, लेकिन इसका एक दूसरा फार्मूला ये भी होता है, तो ये भी आपको लर्न करके रखना है। ये ऐसे फार्मूलों का यूज वहां पर होता है जहां पर आपको कह देगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी बराबर इतना दिया है, ए बी बराबर इतना दिया है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का आप मान निकालिए। तो आगे इसकी हम बात करेंगे। यहां तक अगर कोई डाउट हो किसी को तो बताइए, क्लियर है? ठीक, आगे चलेंगे। इसका पांचवा फार्मूला एक और आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? देखिए, a का क्यूब करिए प्लस b का क्यूब करिए और प्लस देखिए 3ab और ब्रैकेट में इसको लिख दिया करिए a प्लस बी।
अगर इसी का हम बेटा दूसरा रूप लिखना चाहें, a प्लस बी का, ये हम फार्मूला नंबर ही डाल देते हैं, मतलब ऐसा भी होता है, होल क्यूब। तो इसका क्या होगा देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अभी यहाँ पर देखिए 3ab ब्रैकेट के बाहर है, तो एक तो इसका फार्मूला ये होता ही है। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 3ab का गुणा a से मल्टीप्लाई होगा जब इसका, तो क्या बनेगा, 3a का a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a स्क्वायर, और इसके साथ में बेटा क्या है, b। क्लियर है। अभी यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई b के साथ होगा तब क्या हो जाएगा, देखो 3 तो है ही है, a और यहाँ पर b स्क्वायर। तो ये इसका ये फार्मूला भी होता है और इसी का ये भी फार्मूला होता है, बस इसको सॉल्व करके यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया जाता है। तो ये फार्मूला कौन सा हो गया बेटा, 2 2 4 और 2 6 फार्मूले यहाँ पर हो गए। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, इसको बेटा जल्दी से आप नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने 6 फार्मूले लिख लिए, अभी और भी फार्मूले यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इनको पढ़िएगा और ये बहुत जरूरी है। कोई भी क्लास का बच्चा इसको देखे, चाहे 9th क्लास का बच्चा देखे, 8th क्लास का बच्चा देखे, 7th का देखे, है ना, हर एक बच्चे को ये काम आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फार्मूले हैं, ये सर्वसमीकाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे आपकी जो एक सर्वसमीका आती है, ये देखिए 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे आपकी जो सर्वसमीका आएगी वो आती है a माइनस बी का होल क्यूब। अभी इसमें क्या करना होता है, माइनस का निशान है तो सबको क्यूब में लिखिए, माइनस में a क्यूब b क्यूब और माइनस का क्या हो जाएगा 3ab और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। अगर इसी को हम 8वां फार्मूला कह दें तो यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब, अभी क्या करना है आपको, a क्यूब बी क्यूब, अब इनसे इसका मल्टीप्लाई कराना है, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी, a का a से मल्टीप्लाई कराएंगे a स्क्वायर हो जाएगा और ये b। अभी ये माइनस और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बेटा क्या बनेगा 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी फार्मूला बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए जो इसका 9 नंबर पे फार्मूला आता है वो क्या आता है, ध्यान से देखो। अभी एक आता है फार्मूला a क्यूब प्लस का b क्यूब और 10 नंबर पे एक फार्मूला आएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब। अभी इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। करना क्या होता है कि जैसे यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हो कभी भी, तो इसको एक बार ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, तो ये a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर निकल गया। अभी ये a निकल गया, जब a निकल चुका है तो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर बचा, यहां भी स्क्वायर बचा, तो इसको आप लिख लीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहां पर याद रखना एक बात को, अब इन दोनों का गुणा लिखा जाएगा यानी ab लिखा जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे प्लस में हो तो यहाँ पर ab को बेटा काहे में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। इसी तरह से इसके लिए काम करिए, a माइनस b है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस का बेटा b स्क्वायर। लोचा कहाँ पे है, AB के लिए है। जब प्लस में होगा तो AB माइनस में लिखेंगे, लेकिन जब माइनस में होगा तो AB को बेटा कहाँ में लिखा जाएगा, प्लस में लिखा जाएगा। ये 10 फार्मूले हमने आपको यहाँ पे बताए। अभी एक 11वें नंबर का फार्मूला यहाँ पर और आएगा और ये फार्मूला ये कहता है कि अगर a स्क्वायर हो और माइनस का b स्क्वायर हो तो इसको एक बार प्लस में लिख दो, खुश हो जाएगा बंदा, और एक बार माइनस में लिख दो, तो खुशी सबकी देखनी चाहिए। तो अब ये बंदा खुश हो गया। तो कभी भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस पे भी हम सवाल भी करवाएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो कि कैसे इनका हमें यूज करना है। ठीक है, अब चलिए 11 नंबर सवाल हो गया, अब फार्मूला हो गया। अब 12 नंबर फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनना कि आपको दिया गया है a प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कभी भी आपको a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 3 4 आपको दिए गए हो और उस पर स्क्वायर लगा हो तो पहले तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए। अभी करना कैसे, पहले ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोग 3ab बनाते हैं, 2ab बनाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, क्योंकि पावर कितनी है, 2 है,
तो क्या बनाएंगे 2ab 2bc 2c ऐसे। तो यहाँ पर देखो इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो प्लस प्लस बेटा क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2ab, क्या हो जाएगा 2ab। फिर यहाँ पे देखो BC के लिख लेंगे 2BC प्लस प्लस, तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा प्लस 2BC। फिर बेटा देखो CA का कॉम्बिनेशन बनाएंगे 2CA, तो प्लस बेटा क्या हो जाएगा 2CA। अभी जितने भी फार्मूले ऐसे हम बनाएंगे सब में आपको 2AB 2BC 2CA ही लिखना होगा, बस आपको चिन्हों को थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको ध्यान देना है, चिन्हों को ध्यान देना है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर 13 नंबर पे आपका एक फार्मूला आता है, वो आता है यहाँ पर मैं प्लस की जगह माइनस करता हूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ये आपको लिखना ही लिखना हर फार्मूले में है। अभी देखिए इसका कॉम्बिनेशन बनाओ 2ab, यहाँ पे b माइनस का है a प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2ab का है में हो जाएगा बेटा माइनस में, ठीक। फिर देखो BC को लिखना है तो B माइनस में है और ये C प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2BC। अभी यहाँ पे देखिए C के साथ लिखना है, C और A का कॉम्बिनेशन तीसरा बनेगा, C और A का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा 2CA। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, अभी ये फार्मूले बने। अभी यहाँ पे देखिए 14 नंबर पे फार्मूला आपका आता है कि ए, अभी एक माइनस किया, अब मैं दोनों माइनस करता हूं, माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। उस कंडीशन में आपको क्या करना है ध्यान से देखो, आप करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको देखो कॉम्बिनेशन में लिखना होता है, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का बेटा क्या आएगा 2ab। अभी ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2bc काहे में आएगा प्लस में आ जाएगा, ठीक। अभी ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस 2CA हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर पे एक फार्मूला है A प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। हर टाइप का आपको फार्मूला बता रहा हूं, पहले तीनों प्लस में थे, फिर एक माइनस में हुआ, फिर दोनों माइनस में हो गए। अभी पहला वाला A और B के बीच में माइनस था, अब B और C के बीच में माइनस है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा सेम। अभी आप लोग खुद बना लेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी ये दोनों प्लस में है तो क्या आएगा प्लस का 2ab, ये प्लस माइनस में है तो क्या आएगा माइनस का 2bc, और ये माइनस प्लस ये भी क्या होगा माइनस का 2ca। तो ये बेटा यहाँ पर इतने फार्मूले हमने आपको बताए। अभी इसका एक और फार्मूला है, मैं लिख देता हूं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर पे फार्मूला है और ये लास्ट फार्मूला लिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कभी भी आपको दिया हो a क्यूब बी क्यूब और प्लस बेटा सी क्यूब, इस तरीके से आपको दिया गया हो, और साथ में यहाँ पर बेटा दिया गया माइनस का 3abc, आपको ये फार्मूला दिया गया। अब इसके लिए फार्मूला क्या बनता, ध्यान से मेरी बात सुनना। इन सभी को, अभी यहाँ पर a क्यूब और b क्यूब होता था, एक बार इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा जाता था। जैसे यहाँ पर देखो क्यूब में दिया गया, तो इनको भी एक बार ब्रैकेट में आप लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, तो हर जगह से a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। तो अब यहाँ पर बेटा क्या बचे हैं, स्क्वायर बचे हैं। जैसे यहाँ पर क्या बचते थे, देखो स्क्वायर बचते थे, तो जब स्क्वायर बचे तो इन स्क्वायरों को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बेटा क्या होता है सी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक। अब यहाँ पर इनका बेटा क्या करना है, गुणा लिखना, ए बी लिखना होगा, फिर बी सी लिखना होगा, फिर सी ए लिखना होगा, लेकिन सबको काहे में लिखना है, माइनस में। तो ए बी माइनस बी सी माइनस सी, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो ये बेटा यहाँ पर हमने आपको 16 फार्मूले लिखाए हैं, और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कितने फार्मूले सर हमने आपको लिखाए हैं, सर समीकरणें कितनी लिखाई हैं, 16 लिखाई, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आने वाली। हालांकि कुछ स्वर समीकरणों के 2-2 रूप हैं, लेकिन आपको सभी लिखने हैं। आप अगर इनको याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बेटा यहां पर देखिए एक और फार्मूला है, अभी मुझे दिख गया, ये 17 नंबर का फार्मूला है
और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कभी भी आपको ऐसे ब्रैकेट में सॉल्व करने के आता है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिए कहीं पर आपको दिया गया हो x प्लस ए और x प्लस बी, इस तरीके से आपको कभी भी फार्मूला दिया गया है। और सोचिए कि जब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि दोनों का जो पद है वो x होना चाहिए, तो इसके लिए एक फार्मूला x मतलब होना चाहिए कि दोनों का पद, पहला वाला पद सेम होना चाहिए, बाद वाले पद वेरिएबल हो, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए फार्मूला यहाँ पर बनता है एक्स स्क्वायर। क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होगा? ए और बी, जो वेरिएबल होते हैं, जो चेंज होते हैं, जिनका मान बदला हुआ होता है, उनको ब्रैकेट में लिखा जाता है, मतलब ए प्लस बी। और इनके ब्रैकेट में बाद में यहाँ पर आप एक्स लिख देंगे और प्लस करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले पे भी हम आपको ऐसे सवाल करे जाएंगे, जब इन दोनों के पहले पद सेम हैं उस कंडीशन में कैसे करेंगे, और अलग होंगे तब क्या करेंगे। जैसे आपको एक फार्मूला, एक सवाल मैं यहाँ पे करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि जैसे आपको दिया गया है x प्लस 4 और x प्लस 3, ऐसा दिया गया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर बेटा क्या है? x ही है। x की जगह पर क्या है? x है। इन दोनों की तुलना अगर करूं, और a की जगह पे देखिए कितना दिया गया बेटा? 4। तो a की जगह पे आपको क्या लिखना है? 4 लिखना है, ठीक है। और गौर से देखेंगे तो b की जगह पे कितना लिखा है? b की जगह पे आपको 3 लिखा दिया, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो x की जगह पे क्या लिखना है? हमें x लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x की जगह पे मैंने x लिखा और इस पर लगा दिया स्क्वायर। a की जगह पे बेटा कितना लिखना है? 4। तो प्लस a की जगह पे कितना लिखोगे? 4। और b की जगह पे बेटा कितना लिखना है आपको? 3। तो b की जगह पे हमने लिख दिया 3, और इसके बाहर क्या है? x है, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, ठीक है। अब ab का गुणा मतलब 4 3 12, तो प्लस का यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा? 12। अब इसको और अब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 4 और 3 बेटा कितना होता है? 7, और ये x और प्लस का 12। तो ये सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम इसको कर लिए, ठीक है। लेकिन इसको करने का तरीका एक और है, वो भी देख लेते हैं। या करके जैसे आपको दिया गया है x प्लस 4, ये सबसे सटीक तरीका है। इसके लिए तो कंडीशन ही है कि इनके दोनों पहले के जो पद हैं वो सेम होना चाहिए, तब इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो x प्लस 4 है और x प्लस 3 है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इन सवालों में दिक्कत होती, तो कैसे करना पहले समझो। आप लोगों को चिन्हों का गुणा पता होना चाहिए। चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चिन्हों का गुणा होता है। पहले आप लोग जानते हैं कि अगर कभी प्लस का गुणा प्लस के साथ कराओगे तो हमेशा बेटा प्लस आता है, और अगर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, दूसरी बात क्या है, अगर माइनस का गुणा माइनस से कराओगे तब भी बेटा क्या आता है? प्लस आता है। क्लियर है? तीसरी बात यहां पर याद रखिएगा आप लोग कि अगर प्लस का गुणा माइनस से कराओगे तो माइनस आएगा, और चौथी बात आपको याद रखना कि अगर माइनस का गुणा प्लस के साथ कराओगे तब भी क्या आएगा? माइनस आएगा। मतलब जब समान चिन्ह होंगे, देखो यहां पर ये समान है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, जब समान चिन्ह होंगे तो उस समय जब आप गुणा कराएंगे तो हमेशा प्लस आएगा। और जब बेटा क्या होंगे? असमान चिन्ह होंगे। कैसे चिन्ह होंगे? असमान चिन्ह होंगे, तो उस समय आपके पास माइनस आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो जब ऐसे सवालों का गुणा कराते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना होता, पहले चिन्हों का गुणा कराएंगे। कैसे कराएंगे? ध्यान से देखिए, पहले इससे इसका गुणा होगा, फिर इससे इसका गुणा होगा, पहला काम। फिर इतना करने के बाद जब इससे x का गुणा x से कराओगे तो बेटा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और 3 का गुणा x से करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 3x। क्लियर है? इतना इससे इन दोनों का गुणा करा दिया पहले। अब इससे इन दोनों का गुणा कराना हो, पहले इससे कराइए फिर इससे कराइए। तो 4 का x से गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 4x आएगा। और 4 का गुणा 3 से कराओगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 12। चिन्हों क्योंकि सब प्लस है तो प्लस में ही आएगा। अभी यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस, देखिए इसकी पावर 1 है। हमेशा देखिए एक बात याद रखना, जब बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं तो सेम पावर वाली वैल्यू जुड़ती है, यानी चर की पावर क्या हो? सेम हो। अभी यहाँ पर चर की पावर कितनी दिख रही? 2, लेकिन यहाँ पर चर की पावर कितनी है? 1। चर का मतलब ये होता है ऐसी राशियां जिनका मान क्या हो? निश्चित ना हो, जिनका आंकिक मान बदलता रहे, वो चर राशियां हैं।
और जिनका आंकिक मान निश्चित होता है वो क्या है, अचर राशि है, या उनको नेतांक बोला जाता है। ठीक है, जैसे उनको क्या बोला जाता है बेटा, नेतांक। तो नेतांक का मतलब क्या हुआ कि जिसका आंकिक मान फिक्स है, आंकिक मान क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, जैसे 2 है, आंकिक मान वो फिक्स है, 2 को नहीं बदला जा सकता। लेकिन x का मान तुम 2 भी लिख सकते हो, 3 4 5 6 कुछ भी x का मान आ सकता है, y का मान कुछ भी आ सकता है। तो जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जितने भी आपके लेटर्स होते हैं ABCD में, वो सारे के सारे क्या हैं, चर हैं। और जितने भी आपके गणित के अक्षर हैं 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, सारे के सारे क्या हैं, नेतांक है। ये बात आपको याद रखनी। अब यहां पर इनको जोड़ोगे तो इसकी पावर कितनी, 1 है, और इसकी पावर 1 है। जो पावर ना दिखे तो कितनी होती, 1। तो 3 में 4 पहले इनके। अच्छा एक बात और यहाँ पे समझ लो, जो x के गुणे में होता है इसी को बोला जाता है गुणांक। जो चर के गुणे में होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो इसका गुणांक 3 है और इसका गुणांक कितना है, 4 है। तो 3 और 4 गुणांक जुड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, और ये x है, और प्लस का 12। तो फार्मूले से आपने निकाला तब भी कितना आया, यही वैल्यू आई है। और आपने इस तरीके से सॉल्व किया तब भी वैल्यू कितनी आई है, इतनी ही आई है। क्लियर है, तो ये बात आप याद रखिएगा, सबसे जरूरी है चिन्हों का गुणा। समान चिन्ह का गुणा कराएंगे तो हमेशा प्लस आएगा, और असमान चिन्हों का गुणा कराओगे हमेशा माइनस आएगा। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्लियर है, तो यहां पर ये बेटा आपका फार्मूला बन चुका है। अगर यहां तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो आप जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।